आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 गणित विषय का अध्याय 1 परिमेय संख्या। तो बच्चों, संख्या के बारे में हम लोग तो पिछले क्लास में जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, और पूर्णांक, एक तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं क्लास 6 में भी, 7 में भी और 8 में, सॉरी 6 7 में। तो प्राकृत संख्या जो होता है वो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। एक ग्राफ के माध्यम से हम पकड़ते हैं। अगर यहाँ पर मान लिया जाए ये प्राकृत सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है और सभी पूर्ण संख्या जो होती है वो पूर्णांक होता है। और सभी पूर्णांक जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। क्या देखा कि सभी प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4, और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है 0 1 2 3। तो जितने भी प्राकृत संख्या है वो सभी के सभी पूर्ण संख्या है। पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है 0 से दाएं तरफ +1 +2 +3 -1 -2 -3। तो क्या देख रहे हैं कि 0 से प्रारंभ होने वाला पूर्ण संख्या, तो सभी पूर्ण संख्या वो पूर्णांक होता है। आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ये हमको पता है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, सभी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या है, सभी प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम कहते हैं वैसी संख्या जो a/b के रूप में अथवा अंश बटे हर के रूप में हो, वैसी संख्या जो a/b के रूप में हो, a/b। यहाँ पर a और b पूर्णांक है और b = not 0, ये इनका शर्त है, ये इनका होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो वो फिर परिमेय संख्या नहीं होगा। तो वो a/b के रूप में होगा, लेकिन उसका जो b होगा, उसका जो हर होगा, वो कभी भी 0 नहीं होगा। इस प्रकार कोई संख्या रहे, अगर उसके नीचे में 0 नहीं है तो हम कहेंगे वो एक परिमेय संख्या है। तो अभी इसके पहले मैंने ग्राफ के माध्यम से क्या बताया कि सभी पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है और सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या पर बात करते हैं। 1 2 3 4 ये प्राकृत संख्या है। अब हम कहेंगे कि परिमेय संख्या है। कैसे? इसके नीचे तो कुछ नहीं है, a/b के रूप में। तो हमको पता है कि कोई भी संख्या में जब हम 1 से भाग देते हैं या 1 से गुणा करते हैं तो उस संख्या पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब सपोज दैट लिखा हुआ है 5, अगर हम इसको 5 × 1 करेंगे ये = 5 होगा, और अगर हम 5 में 1 से भाग देंगे ये बराबर भी 5 होगा। तो क्या देख रहे हैं कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर या 1 से भागा देने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं 1 है, इसका मतलब 1 × 1/1, 2 है, इसका मतलब 2 × 1/1, 3 है, इसका मतलब 3 × 1/1, 4 है, इसका मतलब 4 × 1/1। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अंश a का मान 1 है और b का मान भी 1 है, a का मान 2 है, b का मान 1 है, a का मान 3 है, b का मान 1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 ये हमारा एक क्या है परिमेय संख्या है, और ये क्या है प्राकृत संख्या। जितनी भी प्राकृत संख्या होती है वो सारे के सारे परिमेय संख्या होते हैं।
इसके बाद मैंने इसके पहले क्या बताया था कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होता है? 0, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब है 0 मतलब 0/1 मतलब 1/1, 2 मतलब 2/1, 3 मतलब 3/1, 4 मतलब 4/1। यहाँ हर एक के हर के रूप में 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ये 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1। 0/1 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 होगा, 1 में 1 से भाग देंगे 1 होगा, 2 में 1 से भाग देंगे 2 होगा, 3 में 1 से भाग देंगे 3 होगा, 4 में 1 से भाग देंगे 4। तो हम कह सकते हैं कि ये सारा का सारा परिमेय संख्या है। A/B, A/B, A/B। A का मान 0, B का मान 1, A का मान 1, B का मान 1, A का मान 2, B का मान 1, A का मान 3, B का मान 1। तो हम कह सकते हैं कि ये भी A/B के रूप में है, किसी का भी B का मान 0 नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्या भी हमारा परिमेय संख्या है। इसके बाद सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक क्या बताए थे? पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये एक हमारा पूर्णांक का समूह है। ये धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। अब हम कह सकते हैं कि सबके नीचे इसके पहले हमने समझा कि सबके नीचे में 1 है, हर के रूप में 1 है, सबके नीचे में 1 है। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि ये भी संख्या A/B के रूप में और इसका B 0 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती है। इस प्रकार हमने परिमेय संख्या को समझ लिया कि जो संख्या A/B के रूप में हो, अब B, A और B हमेशा पूर्णांक होगा, B कभी भी 0 नहीं हो, तो उस संख्या को हम कहेंगे परिमेय संख्या। अब आगे देखेंगे हम परिमेय संख्या, धन परिमेय संख्या और ऋण परिमेय संख्या। इसे हम धन परिमेय संख्या कहेंगे और इसे हम ऋण परिमेय संख्या कहेंगे। अगर हमारा A/B के रूप में कोई संख्या हो तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। हमको पता है 3/4 यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 3/4 और -3/-4। 3/4 का मतलब क्या है? यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस। तो अगर हमारा अंश भी प्लस रहे और हर भी प्लस रहे तो उस परिमेय संख्या को हम कहेंगे धन परिमेय संख्या। और अगर अंश भी माइनस हो, धन भी माइनस हो, तो उस परिमेय संख्या को भी कहेंगे धन परिमेय संख्या। तो क्या है? इसका अंश धन पूर्णांक, इसका हर ऋण पूर्णांक, इसका अंश ऋण पूर्णांक, इसका हर धन पूर्णांक। अगर अंश और हर में कोई भी एक ऋण पूर्णांक हो तो उसे हम ऋण परिमेय संख्या कहेंगे, और अंश और हर में कोई भी एक धन पूर्णांक हो तो उसे भी हम ऋण पूर्णांक कहेंगे। अगर दोनों ऋण होगा तो धन परिमेय संख्या, अगर दोनों धन होगा तो धन परिमेय संख्या, और अगर एक ऋण और एक धन होगा तो उस परिमेय संख्या को हम ऋण परिमेय संख्या कहेंगे। आगे देखेंगे परिमेय संख्या का मानक रूप। किसी भी परिमेय संख्या को उसके मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको दो बात को याद रखना है
कि मानक रूप हम किसे कहते हैं। तो मानक मतलब सबसे छोटा, वो उससे छोटा आप नहीं होगा। तो अगर कोई भी परिमेय संख्या अंश और हर के रूप में दिया हुआ है तो हमको क्या करना है कि उनको देखेंगे कि इनको कितना छोटा कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि अंश और हर का दोनों का मौसम निकालेंगे। मान लिया जाए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 24/27 और इनका पूछ रहा है कि इनको मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो 24 और 27 का सबसे पहले हम मौसम निकालेंगे। 24 और 27 3 24 3 × 3 से पूरा कट गया तो इसका मौसम कितना हुआ 3 900 बराबर 3। तो मानक रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि अंश और हर दोनों का मौसम निकालना है। अब मौसम जितना निकलेगा उससे हम अंश में भी भाग देंगे, उससे हम हर में भी भाग देंगे। अब इनका मानक रूप लिखना है तो क्या लिखेंगे 24 भागा 3, 24 में 900 से भाग 27 भागा 3, हर में भी 900 से भाग। तो 3 से भाग देंगे 24 में कितना हुआ 8, 3 से भाग देंगे 27 में कितना हुआ 9, 8/9। हम कह सकते हैं कि 24/27 का मानक रूप 8/9 है। इस प्रकार अगर मान लिया जाए कि आपको रहे 15/-9, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक धन है एक ऋण है, और मानक रूप में क्या होता है कि हमेशा हर इस बात को याद रखना है कि किसी भी परिमेय संख्या को मानक रूप में लिखने के लिए उसका हम अगर दोनों का अलग अलग पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक है, तो कभी भी हर में ऋण पूर्णांक नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे कि हर को धन पूर्णांक में बदलेंगे। तो धन पूर्णांक में बदलने का क्या तरीका है कि अंश और हर दोनों को सबसे पहले -1 से हम गुना करेंगे। तो ये इसको धन पूर्णांक में बदलने के लिए सबसे पहले हम 15 को -1 से गुना करेंगे और -9 को भी -1 से गुना करेंगे। ये हो गया -15/9। पहले मेरा हर ऋण पूर्णांक था, अब हर हमारा क्या हो गया धन पूर्णांक हो गया। तो परिमेय संख्या को मानक रूप में बदलने के लिए सबसे पहले आपको देख लेना होगा कि हर हमारा क्या है। हर अगर हमारा धन पूर्णांक पहले से रहेगा तब तो कोई बात नहीं है, तो हम डायरेक्ट मौसम निकाल लेंगे। और अगर हर हमारा ऋण पूर्णांक है तो सबसे पहले हम उनको धन पूर्णांक में बदलेंगे। धन पूर्णांक में कैसे बदलेंगे तो क्या पता है कि सबसे पहले हम उनको -1 से अंश में भी गुना कर देंगे और -1 से हर में भी गुना कर देंगे। के बाद जो हमको प्राप्त होगा वो हमको हर जो है वो धन पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हर हमारा धन पूर्णांक प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 15 और 9 का मौसम निकालेंगे। तो 15 और 9 का मौसम निकालेंगे, मौसम निकाल के रखेंगे कितना होता है। तो मौसम निकालने का तरीका कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में तब तक भाग देंगे तब जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं होगा। तो 15 और 9 में छोटा कौन है 9, 9 से भाग देंगे 15 में, 6 से भाग देंगे 9 में, 3 से भाग देंगे 6 में। अब हमारा शेषफल 0 है। तो क्या देखिए इसका मौसम कितना आया 3, यहाँ पर मौसम =3। अब मौसम निकल गया। अब हम इनको क्या करेंगे अंश में भी भाग देंगे हर में भी भाग देंगे। -15 भागा 3 और 9 भागा 3। 3 से 15 में भाग, 3 को 6 15, 9 में 3 से भाग 3 किया। तो हम कह सकते हैं कि 15/-9 का मानक रूप -5/3 है। इस प्रकार आज हम लोगों ने दो चीज़ देखा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और धन परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऋण परिमेय संख्या किसे कहते हैं, और परिमेय संख्या को मानक रूप में कैसे बदलते हैं।